दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टडी चैनल में। दोस्तों, न्यू ऑफलाइन वैकेंसी आ चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, जो आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में हैं, निकली हैं। अब देखते हैं कहाँ और कितनी पोस्ट निकली हैं। सबसे पहले देखते हैं कुक की पोस्ट निकली है। कुक की है, जनरल के लिए एक पोस्ट निकली है और एलडीसी की भी एक पोस्ट निकली है और एमटीएस की टोटल 6 पोस्टें हैं, जिसमें एसटी के लिए एक और ओबीसी के लिए एक और 4 जनरल के लिए हैं। और ये पोस्टें हैं ओडिशा सब एरिया रायपुर के लिए। इसमें 3 जगह के लिए पोस्ट निकली हैं, रायपुर और हेडक्वार्टर्स रायपुर, स्टेशन हेडक्वार्टर रायपुर, और तीसरी जगह है गोपालपुर, स्टेशन हेडक्वार्टर गोपालपुर। अब आप तीनों जगह देख लेना। इसमें है कुक की, एलडीसी की, एमटीएस की और वाशरमैन की। अब यहाँ पर निकली है एलडीसी एमटीएस की। जो एलडीसी की है 1 पोस्ट और एमटीएस की हैं 2 पोस्ट। और गोपालपुर के लिए सिर्फ और सिर्फ एलडीसी की हैं और उसमें भी 1 पोस्ट निकली है, वो भी जनरल के लिए। जो भी पोस्टें जनरल के लिए हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैटेगरी का आवेदन करता है, बस एज जनरल के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं मिलता। फिर यदि आपको आरक्षण लेना है तो फिर अपनी कैटेगरी से फॉर्म डालना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन। कुक के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और ट्रेड का अनुभव होना चाहिए। और एलडीसी में 12th पास होना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए, और यदि आप हिंदी में करते हैं तो फिर 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और एमटीएस के लिए भी 10th पास होना चाहिए और जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म डालोगे उसका अनुभव होना चाहिए। बसमैन के लिए भी 10th पास होना चाहिए और ट्रेड का अनुभव होना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। एज रिलैक्सेशन वही रहेगा हर बार की तरह, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट रहेगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष। और चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लास्ट डेट क्या रहेगी, तो लास्ट डेट 2 दिसंबर से स्टार्ट होगा फॉर्म डालना और 23 दिसंबर तक फॉर्म डाले जाएंगे। आप लोग आवेदन कर देना, क्योंकि 21 दिन चल रहे हैं जी, लगभग 21 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। आगे देखते हैं। इशू ऑफ कॉल लेटर उन्हीं का आएगा, इनका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो योग्य कैंडिडेट होंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले होगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा। फिर नंबर 2 स्किल टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड या टाइपिंग टेस्ट। एलडीसी वालों का तो टाइपिंग टेस्ट होगा। हाँ, अब जिसमें देख लेते हैं रिटन टेस्ट में सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी जीके और करंट अफेयर्स मिला के ये सब आएगा। इसमें 2 घंटे का पेपर रहेगा। बस इन्होंने मार्क्स नहीं बताया कि कौन कितने नंबर का पेपर रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है या तो 25-25 क्वेश्चन करेंगे नहीं, लेकिन इसका टाइम देखते हुए ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि 200 नंबर का पेपर या 150 नंबर का पेपर होगा, तो इंग्लिश को और जीके को 50-50 नंबर की कर देंगे और मैथ रीजनिंग को 25-25 का कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा बाद में, जब एग्ज़ाम होने के बाद। हाउ टू अप्लाई अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन मैं आगे बताऊँगा आवेदन कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और कैटेगरी लिखना लिफाफे के बड़े वाले लिफाफे के ऊपर। A4 साइज के टाइप का वो प्रिंट आउट निकलवा लेना फॉर्म का। मैं अभी फॉर्म दे दूँगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप टेलीग्राम में पहुँचकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना और नोटिफिकेशन भी मैं वहीं पर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और फॉर्म भर देना। इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। चलिए देखते हैं। हाँ, एड्रेस देख लेना आप, क्योंकि एड्रेस लिखना है ऐसे, यहाँ से द कमांडेंट करके ऐसे करके पूरा एड्रेस लिख देना आपको बड़े वाले लिफाफे के ऊपर, और उसके पीछे की साइड अपना एड्रेस लिखना है सेल्फ करके। चलिए इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। 10th की मार्कशीट होना चाहिए, जैसे कि एमटीएस वगैरह के लिए तो 10th की मार्कशीट। यदि आप एलडीसी का डालना चाहते हैं तो 12th की मार्कशीट होना चाहिए। तो ये सब लगा देना डॉक्यूमेंट्स। एक्स सर्विसमैन के लिए यदि एक्सपीरियंस यदि आपके पास हो तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म डाल लेना। ओबीसी अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना सभी लोग, जो एससी एसटी वाले और ओबीसी वालों का नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, ध्यान रखना। चलिए वैलिड नेटिविटी होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड बाय द एडीएम डीएम तहसीलदार से होना चाहिए।
इसका मतलब है जन्म प्रमाण पत्र, जो डी पॉइंट में लिखा है तहसीलदार से पहली बार मांग रहा है। वैसे तो 10th से लग जाता है, लेकिन यदि आप बनवाना चाहो तो बनवा लेना तहसीलदार से जन्म प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाने की कह रहे हैं, इससे सरपंच से बनवा लेना है, फिर गजेस्टेड ऑफिसर जैसे एसडीएम तहसीलदार वगैरह जो, या फिर डॉक्टर हो गवर्नमेंट वो भी बना सकता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आगे कुछ नहीं है, आप तो आगे पढ़ लेना। हाँ, एनवेलप लगाना, एक अंदर छोटा वाला लिफाफा रखना है, उसमें 25 रुपये के पोस्टल स्टैंप लगा देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स रख देना, लेकिन डॉक्यूमेंट्सों के साथ छोटा वाला लिफाफा रख देना जिसमें 25 रुपये के डाक टिकट। आगे मैं दिखा दूंगा किस तरह से क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड, और 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ रखना है, और उसमें फॉर्म में भी लगाना है और साथ में भी रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसे आप पढ़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। TADA वगैरह लिखा है कि, चलिए आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए। हाँ, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। अब मैं बताता हूँ, चलिए फॉर्म कैसे बनना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा लेना है, और उसे भी सेल्फ अटेस्टेड करके। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर लिखना है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। हाँ, और ध्यान रखना नया फ़ोटो होना चाहिए, 1 या 2 मंथ पुराना चल जाएगा, लेकिन यदि आप नया वो करवाना चाहो तो नया करवा सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग स्टेपल कर देते हैं, स्टेपल मत करना, चिपकाना है गम लेकर। हाँ, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसे यहाँ लिख देंगे। जैसे आप MTS के लिए कर रहे हैं तो MTS लिख देना, नहीं तो फिर LDC के लिए करना चाह रहे, और यदि आप LDC से करना चाहो तो यहाँ पर LDC लिख देना। बस जो जिस भी पोस्ट से आप आवेदन करना चाहें उसका नाम लिख देना। चलिए आगे देखते हैं। नेफ इन फुल ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कैपिटल लेटर, यानी कि ऐसा करके ABCD जो भी आपका नाम है वो लिख देना यहाँ पर। और आगे देखते हैं, मेल या फीमेल जो भी आप हैं भर देना। यदि आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। फादर से या हस्बैंड नेम लिख देना नंबर पॉइंट 4 में। पॉइंट 5 में डेट ऑफ बर्थ लिख देना अपनी। पॉइंट 6 में एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। जैसे लास्ट डेट 23 दिसंबर है तो आप 23 दिसंबर के अनुसार अपनी एज निकाल लेना कितने वर्ष। यदि आप ना निकाल पाओ तो गूगल पर एज कैलकुलेटर करके सर्च कर देना, वहाँ से आपकी एज निकाल के वो बता देगा। तो इसमें भर देना कितने वर्ष, महीने और दिन। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 में परमानेंट एड्रेस लिख देना अपना, और प्रेजेंट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर। जगह तो काफ़ी कम दी है, लेकिन यहीं पर लिख देना आप सामने ऐसे करके, परमानेंट एड्रेस और विथ मोबाइल नंबर के साथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है यहाँ पर। पॉइंट 9 में जैसे यहाँ पर लिख देना आप 10th 12th पासिंग ईयर लिख देना। बोर्ड जैसे कि आपने MP बोर्ड से किया है तो MP बोर्ड लिख देना, UP बोर्ड तो UP बोर्ड, जो भी आपने बोर्ड किया, परसेंट कितनी है, डिवीज़न कितनी है ऐसे करके। और रिमार्क में यहाँ पर आप पास लिख देना, जैसे पास पास ऐसे करके दोनों में। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। पॉइंट नंबर 10 में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट फील्ड ऑफ सेक्शन, जिस भी फील्ड का एक्सपीरियंस है वो लिख देना। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 11 में क्या है। पॉइंट नंबर 11, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ इसे यहाँ लिख देना आपको। जैसे आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC लिख देना। और पॉइंट नंबर 12 में लिखना है, जैसे आप मान लीजिए कैटेगरी OBC से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप OBC से फॉर्म नहीं डालना चाहते, या फिर जहाँ से आप डालना चाहते हैं वहाँ OBC की पोस्ट नहीं है, तो फिर आप जनरल से डालेंगे। तो फिर यहाँ आपको लिखना है OBC जिस भी कैटेगरी से, लेकिन पॉइंट नंबर 12 में जनरल से डालो तो जनरल से, और यदि आप OBC से ही डालो तो फिर OBC ही लिखना। इस बात का ध्यान रखना। यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस करना, नहीं तो नो। रिलीजन यानी धर्म आपका हिंदू जो भी है। नेशनलिटी इंडियन लिख देना। चलिए पॉइंट नंबर 16 में देखते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 16 में है, यदि आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या रिक्रूटमेंट बोर्ड से कहीं से भी किसी से डिस्क्वालीफाई करे गए हैं, आपको बाहर निकाला गया है, तो फिर यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो। लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ नो ही करना है, ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 17 में, क्या आप कभी कोर्ट गए हैं तो यहाँ पर नो करना, क्योंकि आपके ऊपर कभी कोई केस, यदि हाँ हुआ हो तो यस करना, नहीं तो नहीं करना है। हाँ, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 18 में, यदि आपके परिवार से यानी माता पिता भाई बहन कोई भी डिफेंस में, आर्मी में
कार्य करता है या जॉब है तो उसका फुल नाम, पता वगैरह लिखना है। पॉइंट नंबर 19 में LDC में यहाँ पर आपको भाषा चुनना है कि आप टाइपिंग किस में करेंगे। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में, जो भी आप सिलेक्ट कर देंगे उसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको डेट लिख देना और यहाँ सिग्नेचर कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट बी, कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। कॉल लेटर है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, यदि आपका वापस आएगा तो यही वाला आएगा। यहाँ पर आपको 2 करके सेल्फ एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है 2 करके, जैसे यहाँ से आप अपना 2, यदि नाम और अपना पूरा नाम, नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस जो भी लिखना है आपका, जो यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव, शहर, जो आधार कार्ड की जो पीछे एड्रेस लिखा रहता है वही वाला एड्रेस लिखना है। और यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, आपको फ़ोटो लगाना है यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ का। चलिए आगे देखते हैं। फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है गलती से भी, ये तो वही लोग भरेंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो सब बेसिक जानकारी है कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, वो तो जब एडमिट कार्ड आएगा तब भी लिख के आएगी। फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं बता देता हूँ लिफाफा किस तरह से कंप्लीट करना है। चलिए, इस तरह से लिफाफा होगा जिसमें सबसे ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC और अपनी कैटेगरी लिखना है और 2 करके जी वाला सेम एड्रेस लिख देना और इसके पीछे की तरफ यानी कि इसको पलटकर अपना एड्रेस लिखना है। और इसके अंदर जो छोटा वाला लिफाफा डालोगे उसमें स्वयं का पिता और 25 रुपये के डाक टिकट लगे हों। और डॉक्यूमेंट्स में आपको बता ही चुका हूँ, 10th 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और मूल्यवासी और चरित्र प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर और सबमिट करना है। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट का जवाब देने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी 100% सत्य न्यूज़ ही आप तक पहुँचाता हूँ। धन्यवाद। हाँ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन का PDF के लिए मैं टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा आपको और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।